वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर बैठी सुनैना अपने घुटनों में सर छिपाए हिचकियों से रो रही थी। आहट पाकर उसने सिर उठाया और सामने खड़े सुजान चौधरी को शिकायती नज़रों से देखा। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। तो आप सच में उस चुड़ैल के साथ सुहागरात मनाने के लिए इतने बेचैन हैं? सुनैना के शब्दों में जहर और तिरस्कार दोनों घुल गए। सुजान चौधरी के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती उभरी, फिर वो नरम पड़ गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वो सुनैना के करीब बैठ गया। सुजान चौधरी ने सुनैना के हाथ थामकर उन्हें अपने होठों से लगा लिया। इस स्पर्श में मोहब्बत कम और मजबूरी ज़्यादा थी। तुम जानती हो सुनैना, जिस मकसद के लिए वो आई है उसके लिए ये सब जरूरी है, तभी तो हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। सुनैना, 8 साल मैंने औलाद के लिए इंतजार किया है। अम्मा जी की तरह मैं भी अपनी औलाद के लिए तड़प रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अब बाप बनूं? तुम्हें औलाद के लिए कड़वा घूंट पीना ही होगा। मैं ये सब मज़े के लिए नहीं कर रहा सुनैना। जो कुछ भी कर रहा हूँ मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ वो लड़की तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। इस बात को समझने की कोशिश करो और मुझे और भी मुश्किल में मत डालो। सुनैना ने अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए। उसके अंदर का गुरूर आज बुरी तरह जख्मी हो चुका था, मगर फिर भी वो अभी तक कमज़ोर नहीं पड़ी थी। मैं सब जानती हूँ सुजान, लेकिन आपको अपना वादा भी याद रखना होगा। बच्चा होते ही आप उसे तलाक दे देंगे। सुजान ने बेचैनी से पहलू बदला। वो कैसे एक लड़की को अपनी पत्नी बनाकर, उसे अपने नाम लगाकर, उससे शारीरिक रिश्ता बनाकर, उससे औलाद लेकर फिर उसे तलाक दे देता? वो कैसे एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता था? वो इतना खुदगर्ज नहीं था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुनैना का हाथ छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। उसके कदम भारी हो रहे थे, जैसे वो खुद अपने फैसले से लड़ रहा हो। चौधरी बिला के सभी लोग लॉन में बैठे थे। सबके चेहरों पर मुस्कानें थीं, हंसी और खुशियां थीं, लेकिन सुजान चौधरी के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। वो अपनी सोचों में बुरी तरह गुम था। अम्मा जी ने उसका कंधा हिलाया तो वो एकदम से चौंक गया। अब जा भी कमरे में, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। सब खामोश थे। सुजान चौधरी ने गहरी सांस ली और फिर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। 33 साल से चौधरी बिलाग में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी थीं, लेकिन अब सबके दिलों में एक नई उम्मीद चमकने लगी थी। इसीलिए तो इतनी धूमधाम से दुल्हन को यहाँ लाया गया था, सुजान चौधरी की बीवी बनाकर, अम्मा जी के कहने पर। जैसे ही वो दुल्हन के कमरे में दाखिल होने लगा, अचानक ही पिलर से टेक लगाए, चेहरे पर खतरनाक भाव लिए सुनैना पर उसकी नज़र पड़ी थी। वो गुस्से और तनी हुई निगाहों से सुजान चौधरी को देख रही थी। वाह चौधरी साहब, उस दूसरी औरत के पास जाने के लिए बहुत बेचैन हैं आप। इतनी बेकरारी कि मेरे से टूटे दिल का जरा भी ख्याल नहीं आपको? सुजान चौधरी ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। सुनैना, मैं सिर्फ औलाद की खातिर शादी पर राजी हुआ हूँ, वरना तुम जानती हो मैं कभी भी दूसरी शादी के लिए दिल से तैयार नहीं था। तुम्हारी माँ और सबकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। जिस वजह से उसे लाया गया है उसके लिए मेरा ये सुहागरात मनाना भी ज़रूरी है। मैंने तुम्हें अभी समझाया था ना, तुम फिर से मेरा रास्ता रोककर मुझे कमज़ोर कर रही हो। सुजान ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। सुनैना ने एक झटके से अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ा लिए। ठीक है, जाइए, अपनी इच्छा पूरी कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा आप उस नागिन को तलाक दे देंगे। सुनैना की आवाज़ में नफरत साफ झलक रही थी। उसकी बार बार दोहराई जाने वाली इस जिद को सुनकर सुजान बुरी तरह झंझला उठा, लेकिन फिलहाल वो कुछ कहकर मामला बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसे सुनैना की हालत का अंदाजा था। एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख उसकी सौतनी होती है, और वो इसी दर्द से गुजर रही थी। ये बात सुजान चौधरी अच्छे से जानता था, इसीलिए उसकी बार बार की जिद और बेकार की शर्त सुनकर भी वो खामोश हो गया था। फिर बिना कोई जवाब दिए वो आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, गुलाबों की दिलकश महक ने उसका स्वागत किया था। पूरा कमरा चमेली और गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। बेड पर लाल जोड़े में बैठी दुल्हन का सिर और भी झुक गया। उसे सुजान चौधरी के आने का आभास हो गया था, इसीलिए वो और भी सिमट कर बैठ गई। अम्मा जी की ख्वाहिश पूरी करने में उसे 8 साल लग गए थे। जैसे ही वो बेड पर आकर बैठा, नाजुक सी दुल्हन बुरी तरह कांपने लगी। शायद आने वाले पल उसे डरा रहे थे। सुजान ने होठ खींच लिए। जब उसके माँ बाप ने पैसे लेकर सारा मामला तय कर दिया था, तो अब ये शर्म और झिझक कैसी? ये सोचकर ही उसने एक झटके से दुल्हन का घूंघट हटा दिया था।
और उसे देखकर एक पल को हैरान रह गया। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नाजुक होंठ, गोरी बेदाग रंगत और दिलकश खूबसूरती, मानो हुस्न का संगम हो। छोटी सी सीधी नाक जिस पर चमकता छोटा सा मोती उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा था। सुजान चौधरी सुजान चौधरी 34 साल का हट्टा कट्टा खूबसूरत मर्द था, जबकि सामने बैठी उसकी दूसरी पत्नी मुश्किल से 19-20 साल की लग रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने दूसरी शादी इसी शर्त पर की थी कि वो तो या तो तलाकशुदा औरत से विवाह करेगा या फिर किसी विधवा से, क्योंकि उसने ये कदम सिर्फ औलाद की ख्वाहिश में उठाया था, किसी कुंवारी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं। लेकिन सामने बैठी मासूम सूरत और डर से कांपते वजूद से उसे साफ लग रहा था कि वो एक नई कुंवारी लड़की है। रिलैक्स हो जाओ, मैं कोई जालिम या जानवर इंसान नहीं हूँ। सुजान चौधरी की भारी आवाज पर सिर झुकाए बैठी मीरा ने बड़ी मुश्किल से गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठाई। जैसे ही सुजान ने उसके दोनों हाथ थामे, वो और भी ज्यादा डर गई। और तभी उसका डर कम करने के लिए वो नरम लहजे में कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, कपड़े बदल लो। मेरा ख्याल है भारी लहंगे और ज्वेलरी की वजह से तुम्हें ज़्यादा घबराहट हो रही है। वो बहुत नरमी से उससे बात कर रहा था। सुजान चौधरी के कहने पर वो लहंगा संभालती हुई बेड से उठी और ड्रेसिंग रूम में चली गई। इधर सुजान को अपनी अम्मा जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश के लिए इतनी कम उम्र और मासूम लड़की को उसके साथ क्यों बांध दिया। वो भीतर ही भीतर एक अजीब सी उलझन महसूस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो कपड़े बदलकर बाहर आ गई। वॉशरूम में जो हल्के रात को पहनने वाले कपड़े रखे थे वही पहनकर वो बाहर आई थी। ये सारा बंदोबस्त सुजान चौधरी की बहन कावेरी ने किया था। कावेरी भी आज बहुत खुश थी। 10 साल से उसके मन में ये अरमान पड़ रहा था कि आखिर वो कब बुआ बनेगी। शायद अब चौधरी बिला के सभी सदस्यों के सपने पूरे होने वाले थे। सुजान उस लड़की से रिश्ता बनाने में एक अजीब सा एहसास महसूस कर रहा था, जो कि उम्र में उससे काफ़ी छोटी थी। अगर कोई समझदार और परिपक्व औरत होती तो पहले ही सब कुछ जानकर इतनी झिझकती नहीं, लेकिन इस लड़की ने तो एक बार भी आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे देता इन सब बातों को समझने के लिए, लेकिन मेरे घर वालों को बहुत जल्दी है, ना बेइंतजार कर सकते हैं और ना ही मेरी पहली पत्नी। सुजान की बात का वो क्या जवाब देती, बस चुप ही खड़ी रही। कमरे में भारी सन्नाटा था। सुजान ने गहरा सांस लिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में उसके करीब हो गया और अपने हाथों से धीरे धीरे उसे महसूस करने लगा। हर चीज़ से आज़ाद करने के बाद वो उसे खुद के बेहद करीब कर गया। वो बहुत नरम नाजुक सी थी, एकदम छुई मुई सी। उसकी छोटी छोटी नरम धड़कनों को अपने हाथों से छूते हुए सुजान अपने अंदर एक सुरूर सा उतरता हुआ महसूस कर रहा था। सुजान की उंगलियों को अपनी धड़कनों पर महसूस करते मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। लेकिन जब सुजान का हाथ सरकते हुए नीचे की ओर चला गया तो उसने अपनी सांसें तक रोक ली थीं, और जब उसकी उंगलियों ने उसकी नाजुकी को धीरे से छुआ तो वो एकदम से मचल उठी थी। जबकि अब उसकी खूबसूरती को महसूस करके सुजान भी पूरी तरह उसकी नाजुकी में उतरने के लिए तैयार हो चुका था। वो उसकी गर्दन पर झुकता हुआ अपनी गर्म सांसों से उसे बुरी तरह पिघलाने लगा। उसके नरम पंखुड़ियों को अपने होंठों से पीने लगा। थोड़ी ही देर में मीरा की सिसकियां भी कमरे में गूंजने लगी थीं। वो भी भला एक जवान लड़की थी और एक मर्द के छूने से खुद को कैसे नॉर्मल रख सकती थी। उसका पूरा का पूरा वजूद मचलने लगा था। एक अजीब सा नशा उसके पूरे वजूद पर हावी हो गया था। फिर धीरे से ऊपर होता हुआ सुजान उसकी नाजुकी में एक झटके से उतर गया था। दर्द की एक तेज लहर मीरा के पूरे वजूद में छाई थी, लेकिन सुजान ने बड़ी नरमी से उसे समेटते हुए अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा किया था। हाँ, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी ही तो थी जो सुजान पूरी कर रहा था, क्योंकि इस रिश्ते में ना कोई प्रेम था ना कोई मर्जी। काम पूरा होने के बाद वो उसकी तरफ से करवट लेकर लेट चुका था, जबकि मीरा की आंखों से कई आंसू टूटकर तकिए में खो गए थे। उसे अपना आप किसी टिश्यू पेपर से कम नहीं लग रहा था। इस्तेमाल किया और फेंक दिया। थोड़ी ही देर में सुजान के हल्के खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी थी, लेकिन मीरा को नींद नहीं आ रही थी। अगली ही सुबह सुजान अम्मा जी के कमरे में जा पहुंचा। उस वक्त उनके पास कोई नहीं था। अम्मा जी अपना कीमती पानदान खोले बैठी थीं। मैंने आपसे कहा था ना अम्मा जी कि अगर आपको बच्चे का शौक़ है और अपनी ख्वाहिश इसी सूरत में पूरी करना चाहती हैं कि सिर्फ आपको इस ख़ानदान का खून चाहिए, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए थी। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी औरत को लाइए
जो या तो तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। लेकिन आपने क्या किया, एक कुंवारी लड़की को मेरी दूसरी पत्नी बनाकर ले आई, ये जानते हुए भी कि सुनैना ने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। और ये क्या किया आपने अम्मा जी? वो सख्त गुस्से में था। अम्मा जी ने बेपरवाही से कहा, जब लड़की देने वालों को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ तो तुझे किस बात का ऐतराज़ है? वैसे भी मैं क्या किसी भी औरत को यूं ही उठा लाती अपनी ख्वाहिश पूरी करने और तेरे बारिश को इस दुनिया में लाने के लिए? मैं चाहती हूँ तेरा होने वाला बच्चा भी बहुत खूबसूरत हो, और फिर इसीलिए तो मैंने खूब ढूंढ परख कर मीरा को चुना है तेरे लिए। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी, तभी तो मेरा पोता भी खूबसूरत होगा। वो दूर तक की सोच रही थी। सुजान चौधरी ने होंठ भींच लिए और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। जैसे ही वो सुनैना से मिलने उसके कमरे की तरफ बढ़ा, उसके कदम पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो रहे थे। वो लाल आंखें लिए अभी तक जाग रही थी। सुजान को देखते ही उसने मुंह फेर लिया। किसी भी औरत के लिए अपने पति को दूसरी औरत के हवाले कर देना आसान नहीं होता। सुनैना पर तो जैसे कयामत आकर गुजर गई थी। उसकी हालत देखकर सुजान ठंडे स्वर में बोला, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सुनैना फिर से रोने लगी। अच्छा, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं और तुम उस और मैं तुम्हें खुली इजाज़त दे दूं कि अपनी नई पत्नी के साथ ऐश करो। बहुत अच्छी सोच है आपकी सुजान चौधरी। सुजान ने गहरी सांस ली। मैंने सिर्फ अम्मा जी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कदम उठाया है सुनैना, वरना 8 सालों में मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाऊं। मैं तो पूरी ज़िंदगी भी बच्चों का इंतज़ार कर लेता, जब भगवान देता तब देता। लेकिन जब डॉक्टर ने साफ कह दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती तो सच मानना पड़ेगा। अब रोना धोना छोड़ो और मेरे साथ खुश रहने की कोशिश करो। अच्छा चलो हम दोनों बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाता हूँ। ये सुनते ही सुनैना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। भला कौन सा आदमी अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर पहली पत्नी के साथ वक्त बिताता है? लेकिन सुजान चौधरी को अपनी पहली पत्नी सुनैना से बेहद मोहब्बत थी। थोड़ी ही देर में वो तैयार हो गई। चौधरी विला में नाश्ते की तैयारियां चल रही थीं। सुनैना जब सज धज कर कमरे से बाहर आई तो अम्मा जी ने नाक सिकोड़ ली। कावेरी भी हैरत से अपनी बड़ी भाभी को देख रही थी। शादी तो मीरा की हुई थी और दुल्हन की तरह सुनैना सजी थी। वो आज आम दिनों से कुछ ज़्यादा ही सजी धजी, ताज़ा और खूबसूरत लग रही थी। कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठकर नाश्ता करो, अम्मा जी ने हुक्म दिया। सुजान ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं सुनैना के साथ जा रहा हूँ अम्मा जी, एक बहुत ज़रूरी काम है। नाश्ता मैं बाहर ही कहीं कर लूँगा, आप फिक्र मत करें। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गया। गाड़ी निकलवाई और सुनैना ने जाते जाते सब पर एक जताती नज़र डाली, मानो सबको जता रही हो कि सुजान आज भी सिर्फ उसी का है। दूसरी शादी सिर्फ आप लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए की है। दिलचस्पी उसे अपनी दूसरी पत्नी में बिल्कुल नहीं है। उनके जाने के बाद अम्मा जी ने दोनों हाथ मल लिए। मुझे नहीं लगता ये चालाक औरत हमारे बारिश को इस दुनिया में आने देगी। अरे सुजान अगर अपनी नई पत्नी को वक्त नहीं देगा, उसके साथ समय नहीं बिताएगा तो औलाद कैसे होगी? जानबूझकर ये सब किया है इसने, मगरमच्छ के आंसू बहाए होंगे। मैं इसके सारे नाटक जानती हूँ। उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। गुस्सा मत करें अम्मा जी, आखिर रात को तो भाई घर ही वापस आएंगे। कावेरी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। तभी अम्मा जी को मीरा का ख्याल आया, जाकर उस लड़की को भी देख ले, कहीं नाश्ते के इंतजार में कमरे में ही ना बैठी हो। पहला दिन है आखिर उसका। अम्मा जी मैं कमरे में ही उसका नाश्ता भिजवा देती हूँ। कावेरी की बात पर अम्मा जी ने हाँ में सर हिलाया और सुनीता मासी से कहकर नाश्ता मीरा के कमरे में भिजवा दिया। कावेरी खुद भी सुनीता के पीछे पीछे कमरे में चली आई। मीरा अपने कमरे में खामोश बैठी थी। वो नहा धोकर ताज़ा हो चुकी थी और इस वक्त तो गुलाबी रंग का एक खूबसूरत सूट पहने हुए थी, जिस पर हल्का सुनहरा मोतियों का काम किया गया था। उस चमकते सूट में उसकी गोरी रंगत और भी निखर रही थी, लेकिन आंखों में हल्की सी नमी थी। वो पिछली रात के बारे में सोचते हुए अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी और दिल ही दिल में आंसू बहा रही थी। दरवाज़ा खुलने की आहट पर वो चौंकी और जल्दी से अपनी आंखें पोंछ लीं। कावेरी ने अपनी नई भाभी को देखा तो देखती रह गई। वो सचमुच चांद का टुकड़ा लग रही थी। शादी के वक्त कावेरी ने मीरा को ठीक से नहीं देखा था, क्योंकि शादी बहुत सादगी से मंदिर में हुई थी। सिर्फ कुछ ही लोग शामिल हुए थे और उसे विदा कराकर घर ले आए थे। रात को भी वो उसके कमरे में नहीं आई थी, सिर्फ
सुनीता मासी और अम्मा जी ही उसे उसे सुजान चौधरी के कमरे में छोड़कर चली गई थीं। अब जब उसने मीरा को सामने देखा तो कुछ पल के लिए पलक झपकाना भूल गई थी। जरूर उसके घर वालों की कोई मजबूरी रही होगी जो उसे एक शादीशुदा आदमी के साथ विदा कर दिया। एक पल के लिए कावेरी को उस मासूम सी लड़की पर अफसोस हुआ। इस ख्याल ने ही उसे दुखी कर दिया था कि बच्चा पैदा होने के बाद इस लड़की को दूध में पड़ी मक्खी की तरह इस घर से निकाल दिया जाएगा। उसने चुपके से दुआ की, काश भाई का दिल बदल जाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रख लें। उसे सुनैना एक आंख नहीं भाती थी, नक चढ़ी, मगरूर और हमेशा गुस्से में भरी रहने वाली सुनैना। उसके लिए कावेरी के दिल में कभी भी इज्जत मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी थी। नाश्ता कर लो मीरा, कावेरी ने कहा। मीरा खामोशी से खाना खाने लगी। उसे सच में भूख लगी थी। कावेरी उसके पास बैठकर उसे स्नेह भरी नजरों से देखने लगी। फिर थोड़ा सा झुककर धीरे से बोली, रात ठीक से गुजरी? ये सुनकर मीरा ने शर्म से सिर झुका लिया। उसकी शर्म, उसकी झिझक बहुत कुछ कह गई। कावेरी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मासी से कह देना, हिचकिचाना मत। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मीरा अंदर ही अंदर उदास थी। उसने कब सोचा था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। वो एक ऐसे आदमी की पत्नी बनेगी जो कि पहले से ही शादीशुदा है और जिसने उससे शादी सिर्फ बच्चे की ख्वाहिश में की है। मामा भी तो कह रहे थे कि सुजान चौधरी शादी सिर्फ औलाद की खातिर कर रहा है। हो सकता है औलाद होने के बाद वो तुम्हारी बेटी को तलाक भी दे दे। ये डर उन्होंने पहले ही जता दिया था। मीरा माँ के सामने खूब रोई थी, चीखी चिल्लाई थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी, अपनी माँ की सहेली के बेटे संजय को। दोनों ने साथ मिलकर कई सपने सजाए हुए थे, लेकिन संजय की माँ किसी ऊंचे घराने से बहू लाना चाहती थी और मीरा की माँ ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो रिश्ता सिर्फ सपना ही रह जाएगा। संजय कभी भी बारात लेकर नहीं आएगा। तभी उसके भाई ने सुजान चौधरी के रिश्ते की बात बताई। बहुत अमीर, दौलतमंद, जमींदार घराना, खानदानी लोग थे और शादी के वक्त 50 लाख रुपये देने को तैयार। मीरा की माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश थी कि अपना घर हो और इसी अरमान को पूरा करने के लिए उन्होंने मीरा के सारे सपने को चलकर उसे सुजान चौधरी के हवाले कर दिया, जो उम्र में उससे 13 साल बड़ा था। मीरा तो सोच रही थी कि कोई बूढ़ा और सख्त मिजाज आदमी होगा जो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए उसके वजूद को इस्तेमाल करेगा, लेकिन सुजान चौधरी के स्वभाव की नरमी और पिछली रात का उसका कोमल स्पर्श याद करके उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी कि उसकी शादी किसी जंगली इंसान से नहीं बल्कि एक नरम दिल आदमी से हुई है। उसे अपनी पहली रात के वे पल याद आने लगे जब सुजान ने उसे बेहद नरमी से बाहों में लिया था, जैसे किसी गुलाब को छुआ जाता है। इसके बावजूद उसका दिल उदास हो रहा था। संजय की याद उसके दिल में गहराई से बसी हुई थी। उसी को सोचते सोचते वो कब बिस्तर पर लेटकर नींद की आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। उधर सुनैना ढेर सारी शॉपिंग बैग लिए सुजान चौधरी के साथ अंदर आई तो अम्मा जी के तन बदन में आग लग गई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि सुनैना उन्हें दिखाने के लिए ही सुजान चौधरी को अपने साथ घुमा रही है। अम्मा जी ने आते ही सुजान को घेर लिया। मैं चाहती हूँ सुजान, तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नई दुल्हन के साथ गुजारो। मेरी ख्वाहिश है कि पहले ही महीने मुझे खुशखबरी मिल जाए। अम्मा जी की बात सुनकर सुजान ने हैरानी से अपनी माँ को देखा। अम्मा जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा, जो होगा सिर्फ भगवान की मर्जी से होगा। और वो लड़की है कोई मशीन नहीं कि एक इशारे पर बच्चा पैदा करके आपके कदमों में रख दे। और दूसरी बात, हो सकता है उसमें भी माँ बनने की क्षमता ना हो। अगर वो भी सुनैना की तरह माँ न बन सकी तो फिर क्या करेंगी आप? वो गंभीर स्वर में कह रहा था, जबकि ये बात सुनकर अम्मा जी का मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। अच्छा ठीक है, तुम ऐसी बातें करके बदशगुनी मत फैलाओ सुजान, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रात के 9 बज रहे हैं, जाओ नई दुल्हन के पास जाओ। उन्होंने जबरदस्ती उसे कमरे में भेज दिया, जबकि वो आज की रात सुनैना के साथ गुजारना चाहता था। उसे सुनैना पर अफसोस हो रहा था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। कोई भी औरत सौतन को बर्दाश्त नहीं करती। उसने दूसरी शादी की इजाजत दिल पर पत्थर रख कर दी थी। जैसे ही वो कमरे में आया, मीरा करवट लिए गहरी नींद में सो रही थी। उसे गुस्सा भी आया और अपना आप अजीब भी लगा। तंग आकर जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगा और दरवाजे पर हाथ रखा तो उसके होश उड़ गए। किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था।
वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। वो अच्छी तरह जानता था कि ये सब किसने करवाया होगा। सुजान ने होंठ भींच लिए। अम्मा जी को शक था कि कहीं आधी रात को वो सुनैना के कमरे में न चला जाए। गुस्से में उसने मीरा को कंधे से पकड़कर हिलाया। जैसे ही उसका भारी हाथ मीरा के कंधे पर पड़ा, वो डर से सहम गई और तुरंत आंखें खोल दी। क्या तुम्हें यहाँ सोने के लिए लाया गया है? जानती हो ना तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? मेरी दूसरी बीवी बनाकर। या फिर मैं तुम्हें बता दूं कि क्यों लाया गया है? अम्मा जी का गुस्सा वो अब उस बेचारी लड़की पर उतार रहा था। मीरा खामोश रही। उसने अब तक वही बाहरी कपड़े पहन रखे थे और उन्हीं में गहरी नींद सो गई थी। जाओ कपड़े बदल कर आओ। सुजान चौधरी के हुक्म पर वो तुरंत ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसके जाते ही वो बेड पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आई तो सुजान ने उसके चेहरे से पहचान लिया कि वो शायद अंदर रोकर आई है। उसकी आंखें और चेहरा लाल हो रहे थे। उसे फिर से गुस्सा आने लगा। जब तुम्हें सारी बात पहले ही बता दी गई है तो रोने का ड्रामा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई है? मीरा उसके अंदाज पर एकदम से घबरा गई और जल्दी से सिर हिलाकर बोली, नहीं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। वो एकदम से साफ झूठ बोल गई। फिर क्या परेशानी है? सुजान उससे समझाते हुए कहने लगा, जिस तरह तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी उसी तरह मेरा भी कोई इरादा नहीं था ये शादी को लेकर। लेकिन हमारे खानदान को एक बच्चा चाहिए। मेरी पत्नी सुनैना 8 साल से बेऔलाद है। वो माँ नहीं बन सकती। एक नहीं सैकड़ों डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया है मैंने। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझे बहुत चाहती है। लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। इसीलिए मजबूरी में मुझे ये शादी करनी पड़ी, वरना मेरा इरादा दोबारा शादी करने का नहीं था। मैं तो किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने वाला था। लेकिन मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी करना चाहता था और उनकी ख्वाहिश यही थी कि मेरी ही औलाद इस हवेली की वारिस बने। इस खानदान में मैं इकलौता मर्द हूँ जो इसकी बुनियाद आगे बढ़ा सकता है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रही होगी और मेरा साथ दोगी। जी, मुझे सब पता है। मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया था। अगर तुम्हें सब पता है तो फिर तुम रो क्यों रही हो? सुजान उसे गौर से देख रहा था। उसकी गहरी आंखें और घनी पलकें, गोरी चिट्टी रंगत, वो सचमुच बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को नज़रअंदाज करना किसी भी मर्द के लिए मुश्किल था। उसका नरम और कोमल वजूद काले रंग की नाइटी में और भी निखर कर सामने आ रहा था। सुजान उससे इधर उधर की बातें करने लगा ताकि उसका ध्यान बट जाए और वो ये महसूस न करे कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने आया है। ये रिश्ता तो वो किसी तवाइफ के साथ भी जाकर बना सकता था, लेकिन उसने उससे बाकायदा शादी की थी। घर वाले उसके बारे में चाहे जो सोचते हों, पर उसे एक तरफ सुनैना पर भी अफसोस होता था और दूसरी तरफ इस मासूम लड़की पर भी, जो बहुत कम उम्र थी और बहुत मासूम, जिसने अपने जीवन साथी के बारे में न जाने कितने सपने देखे होंगे। लेकिन उसके हिस्से में एक शादीशुदा मर्द आया था, इसीलिए वो उसके साथ बेहद नरमी बरत रहा था। मीरा का दिल तेज तेज धड़क रहा था और तब एकदम से चौंकी जब सुजान ने उसका हाथ नरमी से अपने हाथों में लेकर दबाया। वो हैरान रह गई। उसका स्पर्श उसे एक अजीब सा सुकून देने वाला लगा था। शायद उस रिश्ते की वजह से जो 2 दिन पहले उनके बीच बना था, आज वो पहली रात की तरह घबराई नहीं थी। सुजान ने उस रात उसके साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसे अपने करीब करके उसका सर अपने कंधे पर रखा था। परेशान मत हो, सो जाओ, वो उसे धीरे से थपकते हुए बोला। वो खुद नहीं जानता था वो ये सब क्यों कर रहा है। मीरा हैरान रह गई थी। वो इसी अपनेपन के लिए तो तरस रही थी, उसे इसी प्यार की तो जरूरत थी। सुकून से आंखें बंद करते हुए उसने अपना हाथ धीरे से सुजान के सीने पर रखा था। सुजान एकदम से चौंक उठा था, लेकिन उसने जानबूझकर मीरा का हाथ अपने सीने से नहीं हटाया और आंखें बंद कर लीं। मीरा का मन धीरे धीरे सुजान चौधरी को अपना पति स्वीकार करने लगा था। सुनैना बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसका बस चलता तो पूरे चौधरी बिला को आग लगा देती। ये समझते हैं कि मेरा दिल तोड़कर, मेरा सुकून छीनकर खुश रह पाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस पूरे घर को तबाह कर दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। वो गुस्से और जलन में डूबी हुई थी। 8 साल हो चुके थे उसकी शादी को, लेकिन वो सुजान से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती थी। वो किसी और औरत की तरफ उसे नजर उठाकर देखने भी नहीं देती थी। वो चाहती थी कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसी का दीवाना बनकर रहे। लेकिन आज वो किसी और के साथ था, अपना सब कुछ उसे सौंप चुका था और ये बात सुनैना के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। ये सब उसकी सास ने किया था।
जिन्हें चौधरी बिला में सब अम्मा जी कहते थे। वो पिछले 5 सालों से सुजान चौधरी के पीछे पड़ी थी। नहीं होगी तुम्हारी औलाद इससे, ये बांझ औरत है, मुझे तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था। सुजान तुम दूसरी शादी कर लो। उस वक्त तो सुनैना ने तूफान खड़ा कर दिया था। वो भी एक जागीरदार घराने से ताल्लुक रखती थी। 8 साल पहले बड़ी ही धूमधाम से उसकी शादी सुजान चौधरी से हुई थी और वो उस पर इस कदर दीवानी हो गई थी कि उसे हर पल खोने का डर उसे सताता रहता था। शानदार पर्सनालिटी, ऊंचा लंबा कद, वो इतना खूबसूरत था कि सुनैना को हमेशा ये डर लगा रहता कि कहीं कोई दूसरी औरत सुजान चौधरी को उससे छीन न ले। वो हर समय चौकन्नी रहती, कहीं कोई उस पर डोरे तो नहीं डाल रहा, और खुद भी सुजान का ध्यान कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ भटकने नहीं देती। वो उसे सिर्फ अपना बनाकर रखना चाहती थी। उसे यकीन था कि सुजान भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कि वो उससे करती है। शादी के दूसरे ही महीने उसे मां बनने की खुशखबरी मिली थी, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल भी खुशखबरी नहीं थी। उसने ये बात सुजान और अम्मा जी से छुपा ली। उसे सुजान की बातें याद आने लगीं कि वो कैसे उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, कैसे वो उसके खूबसूरत फिगर का दीवाना था। उसे अब ये डर सताने लगा कि बच्चा होने के बाद कहीं सुजान का ध्यान इधर उधर न भटक जाए। 9 महीने तक मैं उसे अपने पेट में रखूंगी, मेरा शरीर बदल जाएगा। बच्चा पैदा करने के बाद मेरा फिगर ढीला पड़ जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरी खूबसूरती कम हो जाएगी और फिर सुजान मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करेगा। ये सोचते ही सुनैना बुरी तरह डर गई। वो किसी भी कीमत पर सुजान को खोना नहीं चाहती थी। वो नादान थी। वो ये भूल बैठी थी कि औलाद पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत कर देती है। अपनी इसी नादानी में उसने गर्भ गिराने वाली दवा ले ली। हालांकि डॉक्टर ने उसे ये काम करने के लिए मना किया था, लेकिन पैसे देकर उसने डॉक्टर का मुंह बंद कर दिया। कुछ दिन उसकी तबीयत खराब रही, मगर उसने बहाना बना दिया और यूं वो खुशखबरी हवेली तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। सुजान और अम्मा जी सच्चाई से बेखबर रहे। इसके बाद सुनैना पूरी तरह सावधान रहने लगी कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। वो नियमित गोलियां लेने लगी। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था कि एक बार फिर उसकी तबीयत खराब हुई। वो फिर से उम्मीद से थी। इस बार 3 महीने की गर्भावस्था हो चुकी थी। उसने डॉक्टर से बात की और इस बच्चे को भी गिराने का फैसला कर लिया। अस्पताल जाकर पैसे देकर उसने एक बार फिर सुजान के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद वो खुद को और भी ज्यादा सजाने संवारने लगी, अपना खास ख्याल रखने लगी ताकि कहीं सुजान का ध्यान उससे हटकर किसी और तरफ न चला जाए। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 2 साल तक तो किसी ने औलाद के बारे में सवाल नहीं उठाया, क्योंकि सुजान चौधरी इस बिला का इकलौता बेटा था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सुनैना से कुछ पूछे। लेकिन फिर अम्मा जी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और अब तो सुजान को भी बच्चे की चाहत होने लगी थी। सुनैना, मैं चाहता हूँ कि हमारा भी एक प्यारा सा बच्चा हो और हमारी फैमिली पूरी हो जाए। सुजान की आंखों में बच्चों के लिए चमकती खुशी देखकर सुनैना पहली बार अंदर से डर गई। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत फैसला किया कि अब वो सुजान के बच्चे को जन्म देगी। उसने गोलियां लेना बंद कर दी और हर महीने बेसब्री से खुशखबरी का इंतजार करने लगी। और फिर इसी इंतजार में पूरा 1 साल और गुजर गया, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं मिली। अब तो शादी को 3 साल हो गए और अब तो लोगों ने बातें बनाना भी शुरू कर दी। तंग आकर दोनों डॉक्टर के पास गए। इलाज चलता रहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर एक दिन डॉक्टर ने अफसोस के साथ कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अब आपके अंदर औलाद पैदा करने की क्षमता नहीं है। आप कभी माँ नहीं बन सकेंगी। 2 बार गर्भपात कराने की वजह से आपकी बच्चेदानी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ये खबर सुनैना पर बिजली बनकर गिरी। उसने पहले ही डॉक्टर को पैसे देकर कहा था कि सुजान को आधी बात ही बताना, गर्भपात वाली बात छुपा ली जाए। जब सुजान को ये पता चला कि सुनैना अब कभी माँ नहीं बन सकती, तो उसे भी गहरा अफसोस हुआ। कमरे में आते ही सुनैना ने उसे कसकर गले लगा लिया। आपको मुझसे वादा करना होगा सुजान कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। ये क्या कह रही हो सुनैना? अम्मा जी हमारी औलाद की आस लगाए बैठी हैं, मैं उन्हें धोखे में नहीं रख सकता। सुजान ने साफ कह दिया। जब ये बात अम्मा जी के सामने आई तो उनका रवैया ही बदल गया। ये सच बात थी कि सुजान इस खानदान का आखिरी वारिस था, आखिरी चश्मो चिराग, और इसके बाद उसका वारिस आना बेहद जरूरी था, वरना उनकी नस्ल यहीं ख़त्म हो जाती।
अम्मा जी बेचैनी से हवेली में चक्कर काटती और सुजान से दूसरी शादी की विनती करती, लेकिन वो मानता ही नहीं था। बहुत समझाने के बाद वो राजी हुआ। शादी के 8 साल बाद सुनैना ने भी उसे इजाज़त दे दी कि वो सिर्फ औलाद की खातिर दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि बच्चे के जन्म के बाद वो अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे देगा, बल्कि दूसरी शादी सिर्फ औलाद तक सीमित रहेगी। सच ये था कि इस बात पर अभी तक सुजान और अम्मा जी पूरी तरह राजी नहीं हुए थे, मगर सुनैना ने अपनी तरफ से ये बात साफ कर दी थी। यही वजह थी जब भी सुजान मीरा के साथ रात गुजारता, सुनैना जैसे कांटों पर लौटती थी। जिस दिन उसने पहली बार अपनी कम उम्र की सौतन को देखा, उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ झलक रही थी। उसे अम्मा जी से भी सख्त नफरत महसूस हुई थी। वो समझती थी कि जानबूझकर सुजान चौधरी की दूसरी पत्नी इतनी हसीन और कम उम्र लेकर आई हैं, सिर्फ उसे जलाने के लिए। मीरा अभी भी इस वक्त मासूमियत से लॉन में बैठी गुलाब के फूलों को देख रही थी। कमरे में बैठे बैठे उसका दिल घबरा गया था, इसीलिए थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी। तभी सुनैना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या कर रही हो तुम यहाँ? औकात है तुम्हारी इस हवेली में यूं घूमने फिरने की? तुम्हें यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए लाया गया है, तो बेहतर होगा खुद को कमरे तक सीमित रखो। यहाँ बाहर टहलने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। उसकी आंखों में भयंकर नफरत और आवाज़ में गुस्सा था। मीरा डर से कांपने लगी। 30 साल की वो औरत उसके सामने खड़ी थी, सुजान चौधरी की पहली पत्नी। मैं तो बस यूं ही ये फूल देखने आई थी, वो लरजती आवाज़ में ठीक से बोल भी न सकी। अच्छा, खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी हो कि जो मन करेगा वो करोगी? जानती भी हो इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात सिर्फ एक रखेल से ज़्यादा कुछ नहीं। जितनी देर सुजान का दिल बहलाना है और उसकी औलाद को बस पैदा करना है, उतनी देर की ज़रूरत हो तुम। उसके बाद वो तुम्हें तलाक देकर यहाँ से निकाल देगा। वो मेरा पति है, मेरी इजाज़त से उसने दूसरी शादी की है, इसलिए अपनी औकात में रहो और मैं दोबारा तुम्हें कमरे से बाहर निकलते न देखूं। उम्मीद है मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। मीरा का खून डर से जैसे जम सा गया। अंदर ही अंदर जलन का शिकार होती सुनैना मीरा के हसीन सरापे को देख रही थी, जो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही थी। अभी भी मैरून और गोल्डन कलर की कढ़ाई वाले सूट में वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि सुजान तो क्या, कोई भी मर्द अपना कंट्रोल खुद पर नहीं रख सकता था। शर्मिंदगी से लाल चेहरा लिए मीरा फौरन ही जाने लगी, तो अचानक से सुनैना ने उसे पीछे से आवाज़ देकर रोक लिया। सुनो, इधर आओ, उसने जोर से कहा। अब 1 महीना हो चुका है तुम्हारी शादी को और अभी तक तुम दुल्हनों की तरह तैयार होकर घूमती हो। लगता है तुम्हारे अंदर भी बहुत गर्मी है, ये जानते हुए भी कि मेरा पति अपनी हर ख्वाहिश और अपने नेचुरल जज्बात मुझ पर पूरे कर चुका है, फिर भी उसे उकसाने की कोशिश करती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मीरा हैरान रह गई। उसे तैयार होकर रहने के लिए अम्मा जी और कावेरी दीदी ने कहा था कि वो कभी भी सादा कपड़ों में नजर ना आए, लेकिन सामने खड़ी उसकी सौतन उसे बुरी तरह जलील कर रही थी। जी जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी, वो भर्राई हुई और दुखी आवाज़ में बोली और फिर वहाँ से वापस पलटकर चली गई। उसने आज बाहर जाकर गलती की थी, लेकिन वो भी क्या करती, कमरे में रहकर उसका दिल घबराने लगा था। वो 20 साल की हुई थी, जिंदगी ने उसे बहुत दुख दिए थे, लेकिन उसे अपनी आने वाली ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें थीं। संजय उसकी ज़िंदगी में खूबसूरत झोंके की तरह आया था। अभी अभी तो आंखों ने सपने सजाने शुरू किए थे कि अचानक नीरज मामा उसका रिश्ता लेकर आ गए थे। नीरज मामा इसी हवेली में माली का काम करते थे। जब सुजान चौधरी दूसरी शादी के लिए मान गया था, तो अम्मा जी इस परेशानी में थीं कि कौन होगी ऐसी लड़की जो सुजान को औलाद दे और उससे शादी कर ले, और इसके लिए उन्हें किसी गरीब खानदान की लड़की की ज़रूरत थी जो उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर सके। यही बात जब उन्होंने नीरज मामा के सामने रखी तो नीरज मामा सोच में पड़ गए। उनकी एक विधवा बहन थी, काफ़ी गरीबी में जीवन बिता रही थी। वो उनकी सगी बहन तो नहीं थी, रिश्ते में कजन लगती थी, लेकिन वो उसे सगी बहनों की तरह रखता था। 4 बच्चे थे उनके। सबसे बड़ी बेटी 20 साल की थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी, बहुत खूबसूरत थी। सुनीता जी के पति का देहांत भी हो चुका था जब उनके यहाँ आखिरी बच्चे ने जन्म लिया था। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके बाद अब सारे ही बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। किराए का मकान था और उनके हालात बहुत बुरे थे। अम्मा जी ने ये बात छुपा रखी थी कि सुजान औलाद होने के बाद उस लड़की को छोड़ देगा।
अगर ये बात किसी के सामने रखी जाती तो कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं होता। जैसे ही नीरज ने अपनी बहन सुनीता से रिश्ते का जिक्र किया तो कि शादी के बदले में वो तुम्हें घर खरीद कर देंगे क्योंकि वो बहुत अमीर करोड़पति लोग हैं और उन्हें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए क्योंकि उनकी पहली बहू से औलाद नहीं हुई। अच्छा है, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। कहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर किराए के मकान में भटकती रहोगी। सुनीता जी सोच में पड़ गईं। उनकी बेटी मीरा जो एक स्कूल में पढ़ाती थी वो संजय को पसंद करती थी। संजय भी उसमें दिलचस्पी रखता था, लेकिन वो जानती थी कि उनकी पड़ोसन उनसे अलग ख्यालात की मालिक है। वो कभी भी उसकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाएगी। यही सोचकर उन्होंने नीरज को कह दिया कि वो अपनी मालकिन को लेकर आ जाए रिश्ते के लिए। नीरज मामा भी खुश हो गए कि उसने उनकी बात का मान रख लिया था, लेकिन मीरा ने तूफान मचा दिया। आप इतनी लालची कैसे हो सकती हैं मम्मी कि एक शादीशुदा मर्द से मेरी शादी कर दें? उसने तड़प कर कहा। मीरा की पढ़ाई भी कम थी, सिर्फ इंटर तक पढ़ाई कर रखी थी और आगे पढ़ने की ख्वाहिश घर के बुरे हालात की वजह से पूरी नहीं हो सकी थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ इतनी खुदगर्ज हो जाएंगी, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, उसकी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के लिए यूं इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगी। मुझे खुदगर्ज मत कहो मेरी बच्ची, इन अनाथ बच्चों के सर पर छत आ जाएगी। मैं कब तक तुम लोगों के साथ किराए के मकान में भटकती फिरूंगी? मुझे माफ़ कर देना। उनकी आंखों में आंसू थे। मीरा की आंखों से भी आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसने संजय से बात करने का फैसला किया, लेकिन उसने कोई आस न दी। मजबूर होकर उसने माँ के सामने हाँ भर दी, और करती भी तो क्या करती। वो जानती थी दोनों माँ बेटी गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकती। अपने घर के बुरे हालात से लड़ते लड़ते थक चुकी थीं और फिर आखिरकार उसकी शादी सुजान चौधरी से हो गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी पहली बीवी इतनी खतरनाक होगी। मीरा को लॉन में बैठे देखकर वो उस पर चीखने चिल्लाने चली आई थी और अब वो डरकर कमरे में आकर बैठ गई थी और काफ़ी देर तक रोती भी रही। फिर आंखों से आंसू साफ कर लिए। मुझे भी अपनी औकात में रहना चाहिए। क्यों भूल गई कि सुजान चौधरी यहाँ सिर्फ मुझे अपने बच्चे की खातिर लाया है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा शायद वो मुझे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, क्योंकि उसकी पहली पत्नी के कहे अनुसार वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। उसका दिल भरा हुआ था। फिर मुंह पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आधी रात में ही अचानक ही उसने अपने वजूद पर किसी के भारी हाथ महसूस किए। वो इस स्पर्श को पहचान गई थी। सुजान उसके करीब ही लेटा हुआ था। क्या तुम सो गई? उसकी धीमी आवाज़ पर वो एकदम से उठकर बैठी। नाजुक सा दिल धड़कने लगा था। अब जब सुजान उसके कमरे में आता था तो उसे डर नहीं लगता था, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी खुशी का एहसास जागता था। हाँ, सो गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप आएंगे। अगर पता होता तो मैं आपका इंतजार करती। उसके शब्दों पर सुजान हैरान रह गया। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। उसे अफसोस होता था मीरा पर कि वो हर वक्त उदास रहती है, उसके करीब आने पर डर जाती है। लेकिन आज उसके दिल में सुकून था कि अब वो उससे डरती नहीं थी, बल्कि उसका इंतजार करती है। उसने उसे धीरे से अपने करीब किया तो मीरा के वजूद में अब कोई कपकपाहट नहीं थी। हाँ, उसके चेहरे पर शर्म की लाली जरूर थी। वो धीरे से उस पर झुकता चला गया और धीरे धीरे अपने होठों से उसके नरम वजूद को छूते हुए उसे मदहोश करने लगा। वो अक्सर ही रातें अब मीरा के साथ गुजारने लगा था। जाहिर है, जब तक औलाद की खुशखबरी नहीं मिलती वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी नई पत्नी के साथ बिताना चाहता था। जब 2 महीने तक अम्मा जी को मीरा की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली तो सुनैना की खुशी देखने लायक थी। एक दिन वो लंच में सबकी मौजूदगी में कहने लगी, किसी का दिल दुखाकर अपनी खुशियों को पूरा करना नामुमकिन है। अम्मा जी, मुझे तो यही लगता है कि सुजान की दूसरी बीवी भी उसे औलाद नहीं दे सकती। वो तंज भरे शब्दों में कह रही थी। अम्मा जी ने उसकी बात पर जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। तुम अपने फलसफे अपने पास रखो, हमें भगवान से पूरी उम्मीद है। जब तुम 8 साल में कोई खुशी न दे सकी तो वो सिर्फ 2 महीने में हमें इतनी बड़ी खुशी कैसे दे सकती है? और हमें इस बात का इंतजार है। अपने भगवान पर भरोसा है। अम्मा जी ने उसे खामोश करवा दिया था तो वो एकदम से अंगारों पर लौटने लगी। वो दिन रात बस यही दुआ करती कि उन्हें खुशखबरी ना मिले, लेकिन कहते हैं ना, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जब उस रात सुजान मीरा के कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था, जबकि ये कोने पर टिकी अपने पाँव के नाखूनों से नेल पॉलिश खुरच रही थी, कि तभी उसे बैठे बैठे ही
घुटन सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। दिल में अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस हुई। उसने उठकर वॉशरूम का रुख किया। अजीबोगरीब आवाजें आने पर सुजान ने हैरत से वॉशरूम की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई थी, लेकिन उसकी शक्ल बेदम हो रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सुजान के पूछने पर वो धीमी आवाज में कहने लगी, पता नहीं, दिल खराब सा हो रहा है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए लॉन में जा सकती हूँ, ठंडी हवा लेने के लिए? वो विनती भरे शब्दों में कह रही थी। सुजान एकदम से मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठंडी हवा में आकर उसे एकदम से सुकून सा महसूस हो रहा था, जबकि सुजान भी उसके साथ साथ टहल रहा था। क्या हुआ, ज़्यादा तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास चलते हैं, उसकी खराब तबीयत को देखते हुए बेचैनी से बोला, जबकि अपने कमरे की खिड़की में खड़ी सुनैना ने उन्हें साथ में टहलते हुए देख लिया था। उसकी आंखों में जैसे शोले निकलने लगे। अच्छा, तो औलाद के लिए ये तमाशे हो रहे हैं? औलाद तो बस एक बहाना है, वरना अच्छा खासा टाइम उसके साथ गुजारने लगा है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आगे दिल ही दिल में न सिर्फ अम्मा जी के खिलाफ वो नफरत भर रही थी, बल्कि मीरा को भी वो जलन भरी नजरों से देख रही थी। गुस्से के मारे उसने जोर से खिड़की बंद कर दी। करीब 1 घंटे के बाद जाकर कहीं उसकी तबीयत ठीक हुई थी। सुजान ने भी उसकी खराब तबीयत के कारण उसे आराम करने दिया। जैसे ही वो सोई, वो सीधा सुनैना के पास आया, जो अभी तक जाग रही थी। जिसके कमरे से आए हो, वापस वहीं चले जाओ। तुम ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें सुनैना? मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम उसके साथ अच्छा खासा टाइम गुजारते हो। अपना सब कुछ तो तुम उसके नाम करवाए, उसके नाम करके आ गए हो। अब मेरे पास क्या लेने आए हो? सिर्फ बातें। उसने मुंह फेर लिया। ऐसा कुछ नहीं है यार, उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उसे लॉन में लेकर टहलने गया था। इतनी बार कहा है कि समझौता कर लो यार, और ये बातें अब अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आज की रात सिर्फ तुम्हारी है। वो मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर सुनैना के लिए उसके दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई थी और ना ही ख़त्म हुई। वो कौन सा मीरा से मोहब्बत करता था? उसकी मोहब्बत तो सिर्फ सुनैना के लिए थी। आप चले जाएं यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। बेरुखी से कहते हुए उसने करवट बदल ली। सुजान बेबस होकर बेड पर लेट गया। अगले 2-3 दिन तक मीरा की तबीयत बेचैन रही तो उसने अम्मा जी को बता दिया। ये सुनकर उन्होंने खुशी के मारे दिल पर हाथ रख लिया। सच कह रही हो मेरी बेटी? तो पहले क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? मैं आज ही कावेरी को फ़ोन करके बुलाती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। उन्होंने जल्दी से फ़ोन करके बेटी को बुला लिया था और फिर चुपके से उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करते ही उन्हें खुशखबरी सुना दी। बधाई हो, आपकी भाभी प्रेग्नेंट हैं, 1.5 महीना हो चुका है। उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ गए। आप सच कह रही हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। डॉक्टर मुस्कुराई, क्योंकि वो उनकी फैमिली डॉक्टर थी। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि ये चौधरी बिला में होने वाला पहला बच्चा है। मीरा अपने हाथों को घूर रही थी। उसे ना तो खुशी महसूस हो रही थी और ना ही कोई दुख की फीलिंग। उसके अंदर बस एक अजीब सा एहसास था। वो बस खामोश बैठी रही। फिर कावेरी ने उसे मोहब्बत से गले लगा लिया। मेरे भाई की औलाद दुनिया में जन्म लेने वाली है, जिसके लिए हमने 8 साल इंतजार किया। चलो घर चलते हैं, अम्मा जी और भाई बहुत खुश होंगे ये खबर सुनकर। वो उसे लेकर घर आ गई। फिर तो जैसे चौधरी बिला में खुशियों के मारे संगीत से बजने लगे। अम्मा जी सभी नौकरों को हजारों रुपये देती तो कभी मीरा का सदका उतारती। इस खुशी की खबर को भगवान बुरी नज़र से बचाए। शाम को सुजान आया। वो बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन से शहर से बाहर गया हुआ था और आज ही वापस आया था। अम्मा जी ने उसके लिए सरप्राइज रखने का इरादा किया था। जैसे ही वो घर में आया, अम्मा जी ने उसे गले से लगा लिया। बधाई हो मेरे बच्चे, तुम बाप बनने वाले हो। जिस खुशी के लिए हमारे कान तरस रहे थे, वो खुशी आखिरकार हमें मिल ही गई। कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? ये खबर सुनकर सुजान तो पत्थर बन गया। सच कह रही हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कावेरी खुशी से रोते हुए कहने लगी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था भाई, लेकिन मैं अपनी छोटी भाभी को खुद डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है। वो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। काफ़ी खुशी का माहौल था, लेकिन सुनैना ये खबर सुनकर मरने के करीब हो चुकी थी। उसकी मांगी हुई सारी दुआएं बेकार गईं। उसने उन्हें औलाद की खुशखबरी सुना दी। उसके दिल पर जैसे छुरियां सी चल रही थीं।
वो अपने अंदर हसद और जलन महसूस करते हुए बिस्तर पर लेट कर रो रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये 4 दिन की आई हुई लड़की कैसे इन सबको खुशखबरी सुना सकती है? उनके सारे अरमान पूरे हो गए और मेरे दिल को जख्मी करके ये लोग खुशी की शहनाइयाँ बजा रहे हैं। भगवान करे कभी इनके दिल के अरमान पूरे ना हों, इन लोगों की खुशी अधूरी रह जाए। वो गुस्से और जलन से उन्हें बद्दुआएं दे रही थी। थोड़ी देर के बाद सुजान उसके पास आया। बधाई हो, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। उसने उसके हाथ थाम लिए। सुनैना ने होठों पर झूठी मुस्कान सजा ली। सच में यकीन नहीं आ रहा। लेकिन सुजान, आपको अपना वादा याद है ना कि बच्चा होते ही आप उस लड़की को तलाक दे देंगे? खुशी के माहौल में उसने ये कैसी बात कही थी? सुजान एकदम से खामोश हो गया। अभी तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ, हमें उस लड़की की जिंदगी और अपने बच्चे की सेहत की दुआएं मांगनी चाहिए। सुनैना ने जख्मी नजरों से उसे देखा। मेरा दिल जख्मी करते हुए तुम लोगों को एहसास नहीं हुआ? और उस लड़की की जिंदगी की बड़ी फिक्र है तुम लोगों को, और उस बच्चे की जो कि अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। वो ये बात सिर्फ सोच कर रह गई। सुजान वहां से जाने लगा, तभी सुनैना ने उसे आवाज़ दी, 1 मिनट सुजान, तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया ना, उसके कमरे में जाने का, उसके साथ रात गुजारने का। तो अब तुम सारा वक्त मेरे साथ गुजारोगे। तुम अब उस लड़की के कमरे में नहीं जाओगे। सुजान उसकी तरफ देखकर रह गया। ठीक है सुनैना, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। ये सुनकर वो खुश हो गई थी कि आज के बाद वो मीरा के साथ वक्त नहीं बिताएगा। मीरा अकेली बैठी थी। उन सबको खुश देखकर वो हैरान थी कि इस खबर से उनके चेहरे पर कैसी रौनक आ गई थी, कैसे सब लोग खुशी के मारे चहक रहे थे। खास तौर पर अम्मा जी तो बार बार उसका माथा चूम रही थीं, उसके ऊपर सदके बारी जा रही थीं। उसे लग रहा था कि सुजान आज तो जरूर ही कमरे में आएगा, लेकिन रात के 12 बज गए और वो नहीं आया। इस खबर के बाद उसका सामना नहीं हुआ था। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। वो बेकार में ही उम्मीद लगा बैठी थी। उनका मकसद पूरा हो गया था। अब सुजान उसके पास क्या करने आता? लेकिन इस दिल का क्या करती जो हर आहट पर धड़कने लगा था, सुजान का इंतजार करने लगा था। अकेले कमरे में बैठे बैठे उसे घबराहट सी हो रही थी। सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खुला। पहले तो खुशी के मारे उसका दिल धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल वो हैरान हुई। उसकी सौतन सुनैना कमरे के दरवाजे से अंदर आ रही थी, वो भी रात के 12 बजे। न जाने क्यों मीरा को उसे देखकर डर महसूस होता था। तो अभी तक जाग रही हो महारानी? लगता है किसी का इंतजार कर रही थी कि वो आकर तुम्हें गले से लगाएगा, तुम्हें बधाई देगा। आखिर इतनी बड़ी खुशी देने जो जा रही हो इन सबको, लेकिन तुम अपनी हैसियत भूल गई हो। तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक पालतू जानवर जैसी है, जो मालिक को दूध तो देता है, बच्चे पैदा करके देता है, और फिर मालिक भगाने में भी वक्त नहीं लगाता जब उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। तुम्हारी हैसियत भी बिल्कुल एक जानवर जैसी है इस घर में। याद रखना, अपनी औकात से ज़्यादा ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन बच्चा होगा तो सुजान तुम्हें तलाक देकर यहाँ से निकाल देगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब तुम्हारे पास रात गुजारने भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया है। इसलिए अब उसका इंतज़ार करना बंद करो, चुपचाप सो जाओ, और आगे के बाद उसे अपनी अदाएं दिखाने की ज़रूरत नहीं। नफरत से कहते हुए वो पलट गई, जबकि मीरा बिल्कुल सुन बैठी थी। उसके कान साएं साएं कर रहे थे। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। सुनैना की बातें उसके दिल और दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं। क्या सच में उसको एक भैंस या बकरी जैसी अहमियत दी गई थी, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस घर में लाई गई ही थी? उसकी जात से सब लोगों ने फ़ायदा उठाया था, उसकी सगी माँ, उसके बहन भाई, और अब इस घर में उसका पति, उसकी सास ने, ख़ास तौर पर उसकी सौतन ने, जो उसकी औलाद को अपनी गोद में लेगी, उसे अपना नाम देगी। दिल चाह रहा था कि अभी वो ये घर छोड़कर कहीं गायब हो जाए, ऐसी जगह चली जाए जहाँ उसका नाम और निशान भी ना मिल सके। लेकिन वो कहाँ जाती? उसके अंदर इतना हौसला नहीं था। घुटनों में मुंह छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितनी देर तक रोती रही। उसकी दिमागी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर अम्मा जी उसे देखकर एकदम से चौंक गईं। क्या हुआ मेरा बेटा? तुम बहुत परेशान लग रही हो, रात को ठीक से सोई नहीं? सुजान, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके साथ गुजारना है, रात को अकेला नहीं छोड़ना। क्या पता बच्ची की तबीयत कभी ख़राब हो जाए, अकेली होगी तो उसका ध्यान कौन रखेगा? वो एकदम से पहलू बदल कर रह गया। उसने सुनैना से वादा किया था कि वो उसके कमरे में नहीं जाएगा,
लेकिन उसके चेहरे की पीली रंगत और लाल आंखें बता रही थीं कि वो पूरी रात जागती रही है। यहाँ सवाल उसकी औलाद का था, जिसके लिए वो इतने सालों से तरस रहा था। इसलिए सुजान को अपने फैसले पर अफसोस हुआ। अब तो पहले से ज़्यादा उसे मेरी ज़रूरत है। मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यही सोचकर अम्मा जी से कहने लगा, अम्मा जी, दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, वो खा रही होगी। अगर ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो आप कावेरी को कह देना, वो इसे डॉक्टर के पास ले जाएगी। और आप बेफिक्र रहें, मैं भी मीरा का ध्यान रखूंगा। ये कहकर वो ऑफिस चला गया। अम्मा जी भी उसका बहुत ख्याल रखती थीं, बार बार उसे यही समझाती थीं कि वो भी अपना ख्याल रखे, खूब खाया पिया करे। उनकी बातों पर वो मुस्कुरा देती। सुनैना की हुई कड़वी बातों के बावजूद ये घर उसके लिए जैसे स्वर्ग था। हर कोई उसका ऐसे ही ख्याल रखता जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। उसके खाने पीने का, उसके सोने का, उसकी दवाओं का। दिन ब दिन वो सेहतमंद होती जा रही थी। उसके चेहरे पर लाली छाई रहती। अक्सर ही सुजान भी उसके कमरे में रुकने लगा था और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखने लगा था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो अंदर ही अंदर जलन का शिकार था। उसकी खुशियों को तबाह बर्बाद करना चाहता था, और वो थी सुनैना। वो एक मौके की तलाश में थी। उसने जिस तरह से उसे दूसरी शादी की इजाज़त दी थी, ये वही जानती थी। हाँ, दिल ही दिल में वो प्लान कर चुकी थी। वो न सिर्फ मीरा को ख़त्म करना चाहती थी, बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी इस दुनिया में आने देना नहीं चाहती थी। बस उसे मौका नहीं मिल रहा था। अभी सिर्फ सुजान के सामने वो अच्छी बनने का नाटक करती थी। अम्मा जी के सामने मुस्कुराती रहती, लेकिन उसकी निगाहें मीरा को बहुत कुछ कहती थीं। इस कदर जहरीली और जलन भरी निगाहें कि मीरा उसकी नज़रों से कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। सुजान भी जब भी नरमी से मीरा से बात करता, अगर सुनैना उसे देख लेती तो उसे अपनी नफरत भरी निगाहों से के एहसास से ही मार देने पर तुल जाती। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था और काफ़ी महीने गुजर चुके थे। बस बच्चा दुनिया में आने के ही करीब था। डिलीवरी में 1-2 हफ्ते ही बाकी थे जब अचानक कावेरी की सास का देहांत हो गया। अम्मा जी का जाना बहुत ज़रूरी था और सुजान ऑफिस में था। वो सारे नौकरों से उसका ख्याल रखने का कहकर खुद कावेरी के ससुराल चली गईं, लेकिन उन्होंने जाने से पहले सुजान के पास फ़ोन करवा दिया था। सुनैना, जो अंदर ही अंदर एक बड़ा प्लान तैयार कर चुकी थी, आज अम्मा जी के जाने के बाद मैदान साफ हो चुका था और उसके शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मीरा बेध्यानी में कमरे से निकली। उसे भूख लग रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती वो नीचे जा रही थी, जब अचानक उसका पाँव फिसल गया। कोई चीज़ थी चिकनाहट वाली जो सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी। वो लड़खड़ाती हुई नीचे गिर गई। ठीक उसी वक्त सुजान भी लॉन्ज में कदम रख चुका था। उसे सीढ़ियों से गिरते देखकर जैसे उसकी जान निकल गई। वो भागता हुआ पागलों की तरह उसके पास दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा के खून से भरे कपड़े बता रहे थे कि उसकी हालत कितनी सीरियस है। तभी सुनैना भी चीखती हुई कमरे से निकली। अरे, क्या हुआ? वो सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि कहीं खुद भी अपनी ही साजिश का शिकार न हो जाए। उधर मीरा की सांसें उखड़ रही थीं। वो जोर जोर से चीख रही थी। उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जल्दी से सुजान ने उसे बाहों में उठाया और अस्पताल लेकर भागा, जहां डॉक्टरों की कोशिशों ने उसकी ज़िंदगी और उसके बच्चे की जान बचा ली, वो भी ऑपरेशन करके। अम्मा जी बहुत सदमे में थीं। वो इस खुशी का धूमधाम से स्वागत करना चाहती थीं, लेकिन न जाने किसकी दुआएं रंग लाई थीं कि बच्चे की जान भी बच गई और माँ की भी। सुजान हैरान था कि वो सीढ़ी से गिरी कैसे। सुनैना भी अस्पताल में आ गई थी। वो घर किसी काम से आया जब उसकी नज़र सुनीता मासी पर पड़ी। वो कैसे गिरी? तुम साफ करती हो ना घर की सीढ़ियाँ? उसकी गर्जना मासी के लिए अजाब थी। सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दूंगा। अभी पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़कर जेल में ले जाएगी। तुमने अपनी लापरवाही की वजह से न सिर्फ मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, बल्कि मेरी पत्नी की भी जान खतरे में डाल दी। मुझे माफ़ कर दो मालिक, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, भगवान के लिए। आज तो ख़ास तौर पर मुझे सुनैना मैडम ने कहा था कि सरफ से सीढ़ियाँ धोना। रोज़ाना तो मैं अच्छी तरह सीढ़ियाँ साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सरफ से इन्हें नहीं धोया। वो सुनकर पत्थर रह गया। पहले तो वो कहने लगी कि तेल लाकर दो मुझे। जब मैंने इनकार किया तो फिर ज़बरदस्ती मुझसे वॉशिंग पाउडर डलवा दिया सीढ़ियों पर, और ख़ुद से ऊपर से सीढ़ियों पर पानी भी डाल दिया। सुजान के शरीर में जैसे जान न थी। ठीक है, ये बात तुमने मुझे बताई है, किसी और को मत बताना। ये कहते ही वो वहाँ से चला गया।
लेकिन अभी तो उस पर एक और भी राज खुलना था। वो अस्पताल आया। मीरा और बच्चे की तबीयत के पूछने के लिए वो डॉक्टर से बात करने के लिए डॉक्टर के केबिन में चला आया। वो अभी दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता कि अंदर से आने वाली सुनैना की आवाज़ ने उसे पत्थर कर दिया। देखिए सुनैना जी, ये मुमकिन नहीं है। आप लाख कोशिश कर लें, आप माँ नहीं बन सकती, आईवीएफ के जरिए भी नहीं, क्योंकि कमी अब खुद आपके अंदर है, आपके पति के अंदर नहीं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अबॉर्शन मत करवाइए। आप दो बार अपना बच्चा गिरा चुकी हैं। अब आपकी बच्चेदानी में खराबी पैदा हो गई है। अब आप कभी माँ नहीं बन सकती। इस खुलासे ने सुजान के ऊपर पहाड़ तोड़ दिए। वो वहीं दरवाजे पर जमा खड़ा रहा। जब सुनैना कमरे से बाहर निकली, सुजान को देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था सुनैना, लेकिन अब उतनी ही नफरत करता हूँ। मेरे बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही तुम ख़त्म करती चली गई, और अब जो मीरा ने मुझे ये खुशी दी तो तुम उस खुशी को भी मुझसे छीनना चाहती थी। वो उस पर एक गुस्से और तिरस्कार भरी नज़र डालकर वहाँ से चला गया। सुनैना के शब्द उसके होंठों पर ही रुक गए। वो कुछ न बोल पाई। फिर एक हफ्ता अस्पताल में गुजारने के बाद वो मीरा और बच्चे को घर ले आए थे। नन्हा मासूम सा दक्ष बिल्कुल अपने बाप के जैसा था। रात को सुजान सुनैना के कमरे में आया। सुजान को देखकर सुनैना तड़प कर उसकी ओर बढ़ी थी, लेकिन सुजान ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। पहले मैंने सोचा था मैं तुम्हारी वजह से उस लड़की को छोड़ दूंगा, उसे तलाक दे दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें तो बच्चों की ख्वाहिश ही नहीं है। अगर तुम्हें बच्चों से मोहब्बत होती तो तुम मेरे बच्चों को दुनिया में लेकर आती। मैं बेकार में ही अपने बच्चे से उसकी माँ को जुदा नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उसे तलाक न देने का फैसला किया है। तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, चाहो तो अभी इसी वक्त अपने घर चली जाओ, या फिर अपनी सौतन को बर्दाश्त करके यहीं रहो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो तकलीफ मैंने उसके चेहरे पर देखी है वो अगर तुम भी देख लेती तो शायद तुम भी अपने आप को एक बार मुजरिम ठहराती। और हाँ, एक बात और, अब कभी मुझसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। ठंडे शब्दों में कहता हुआ सुजान कमरे से बाहर चला गया और वो पत्थर बनकर खड़ी रही। उसके हाथ कुछ भी ना आया। जलन और नफरत ने सुजान के दिल से उसकी मोहब्बत छीन ली थी। मीरा पीले चेहरे से अपने बच्चे को देख रही थी जो अम्मा जी की गोद में था। किस कदर खुश थी वो, लेकिन वो अपने अंजाम का सोचकर दिल ही दिल में आंसू बहा रही थी। कांपती आवाज़ में कहने लगी, अम्मा जी, क्या आप सुजान मुझे तलाक दे देंगे, क्योंकि मैंने आपको औलाद दे दी है। अम्मा जी ने तड़प कर उसे सीने से लगा लिया। ना मेरी बच्ची, ऐसी बातें मत करो। वो भला तुझे तलाक क्यों देगा? तूने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है और उसका बदला हम तुझे ऐसे देंगे? हम इतने गिरे हुए तो नहीं। तू बेफिक्र हो जा। तेरी जिंदगी की खुशियों की जिम्मेदारी अब मेरे सर है। अम्मा जी ने उसके माथे को चूम लिया तो वो हैरान रह गई। सुजान मुस्कुराता हुआ अंदर चला आया। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में मीरा के लिए नमी और मोहब्बत थी। अम्मा जी, इसको कहें कि हम इतने जालिम नहीं जो यूं अपनी लाडली औलाद से उसकी माँ को छीन लेंगे। तुम हमेशा यहीं रहोगी, इसी घर में, मेरी पत्नी बनकर। मीरा के चेहरे पर राहत और खुशी आ गई। वो अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी। सुनैना अपना सा मुंह लेकर रह गई। मीरा की घर में हैसियत बहुत मजबूत हो गई थी, जबकि वो अपनी जलन की वजह से सुजान के दिल से उतर गई। शायद ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। खुशियों ने चौधरी बिला पर दस्तक दे दी थी। कभी कभी मजबूरी में किए गए फैसले भी खुशियों का कारण बनते हैं। यही सुजान और मीरा की जिंदगी के साथ हुआ था। उसे लगता था कि अम्मा जी ने उसकी दूसरी शादी का फैसला करके बिल्कुल सही किया था। सुनैना ज़्यादा दिन तक चौधरी बिला में नहीं रह सकी। उसका दिल जलता था ये देख देखकर कि कैसे सब लोग मीरा को हाथों हाथ रखते थे, उसके बच्चे को संभालते, उन्हें प्यार करते। सुनैना को अपना आप वहाँ बेकार पुराने सामान की तरह लगने लगा था। वो अब और ज़्यादा हीन भावना के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने अपनी मर्जी से सुजान से अलग होने का फैसला कर लिया। सुजान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सुजान ने उसे तलाक दे दी। वो चुपचाप अपने माँ के घर लौट गई। आज उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। वो जो सोचती थी कि बच्चा पैदा करने से उसका फिगर ख़राब हो जाएगा, उसकी खूबसूरती ढल जाएगी, इसीलिए वो बच्चा गिराने की दवाइयाँ खाती रही, लेकिन नहीं जानती थी कि अपनी नादानियों से वो अपना ही नुकसान कर रही है। इन दवाइयों का ऐसा रिएक्शन हुआ था कि वो हमेशा हमेशा के लिए माँ बनने की खुशी से ही दूर हो गई थी, और आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय दुख, दर्द और पछतावे के।
तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।